हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मिश्रा होम किचन ब्लॉग। कितने दिन बाद मैं कुछ बना रही हूँ अच्छा और शूट करके यूट्यूब पे डाल रही हूँ, क्योंकि घर ऐसी हालत हो गई ना, सबकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं कुछ बना भी नहीं पा रही थी और कुछ शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, अब कोई अच्छा दिन आने वाला है, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोचा चलो आज कुछ अच्छा बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं 2-3 चीज़ें एक साथ बना रही हूँ। जैसे हस्बैंड जी का लंच बना रही हूँ, मिट्ठू का लंच बना रही हूँ, एक तरफ मैं रोटी सब्जी बना रही हूँ, फिर एक अच्छी सी हेल्दी सी सैंडविच बना रही हूँ और दोनों की तैयारी मैं साथ-साथ कर रही हूँ। तो मैं उधर भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा चुकी थी, छौंक लगा चुकी थी और उसमें क्या बताना, वो तो सबको ही आता है भिंडी की सब्ज़ी बनाना। वैसे मेरे यहाँ ना आजकल अभी बिल्कुल नॉर्मल मसाले का खाना बन रहा है। फिर मैं इधर से थोड़ा-सा सोयाबीन ले ली, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया ग्रेटर में। एकदम मिही, मैं मिक्सर मशीन में भी कर सकती थी पर उसमें तो ज़्यादा मिही हो जाता ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसलिए इसमें हल्का कम मिही ये इस तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है थोड़ा-सा। फिर एक बाउल में डाल लूँगी, एक कटोरे में। उसके बाद इसमें मैंने खीरा ग्रेट किया था, खीरा डाल लूँगी, फिर मिही-मिही कट करके टमाटर डाल लूँगी। मैं इसमें ना मलाई डाली हूँ 2 चम्मच घर की, और अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप इसमें दही डाल सकते हो। मैंने चीज़ डाल दिया है इसमें, और मेरे पास स्वीट कॉर्न था, मैं वो भी डाल दी। मैं मतलब सोचती हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर खाए तो मतलब थोड़ा-सा हेल्दी वे में रहे ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा हेल्दी वे में बनाऊँ, जो कि सैंडविच तो अच्छा लगता है खाने में और अच्छा लगेगा ही, साथ में उसमें कुछ ऐसी सब्जियाँ डाल दूँ जो कि वो और भी टेस्टी लगता है खाने में, क्योंकि मिट्ठू मेरी ऐसी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता, और इस तरह से बना के उसको देती हूँ ना, तो वो बहुत शौक से खा लेता है। और सेम फीलिंग को मैं अगर रोटी में भर के और पराठे जैसे टाको जैसा शेप बना के दे दो ना, तो वो बहुत शौक से खा लेगा। तो बस मैंने इसमें 2-3 चम्मच थोड़ा मलाई दे दी थी और थोड़ा-सा सॉस दे दिया इसमें, तो और भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। चलिए, हस्बैंड जी का लंच पैक कर दिया, अब चलिए बनाते हैं फटाफट से सैंडविच, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया और सुबह इतनी भागम-भाग होती है ना कि 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। मतलब जिस तरह से अगर वीडियो एडिट करो ना, जितने से फास्ट होता है, उस तरह से अगर काम हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, पर उस तरह से काम नहीं होता है। बस वो कसी जैसी वीडियोज़ में ही हो सकती है। तो मैंने उनका पैक कर दिया है पराठा, सब्जी और नींबू का अचार। बस फिर मिट्ठू के लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। फीलिंग इतनी अच्छे से भरनी है ना कि मतलब मज़ा आ जाए खाने में। बस मैं वही ट्राई कर रही हूँ। उधर मिट्ठू आ गया पानी लेने के लिए, पहले पहले पानी दे देती हूँ। सैंडविच में जब तक ढेर सारा फिलिंग ना भरो ना, तब तक मज़ा नहीं आता खाने में। तो मैं बस वही भर रही हूँ और उसको दूँगी खाने के।
प्रोसेस है, बनाना है, कोई ताम झाम नहीं है, बस ब्रेड पर वो फिलिंग भरनी है और तवा पर घी डाल के अच्छे से दोनों साइड से क्रंची होने तक सेक लेना। इसमें कौन सा कोई कुछ करना है जो कि बनाने के लिए बताना पड़ेगा, ये तो नेचुरल है, सबको ही आता है बनाने के लिए। बस दर मिट्ठू को दे दिया, उसका लंच पैक करूंगी फटाफट, बहुत लेट हो चुका है, सुबह सुबह बहुत लेट हो जाता है, कितनी भी जल्दी काम करो ना फिर भी। चलिए बच्चे को स्कूल, पतिदेव को ऑफिस भेजने के बाद अब मैं चलती हूँ वापस से अपनी किचन ड्यूटी निभाने के लिए। किचन बहुत फैला हुआ था, तो इन लोगों को बाय बोलने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आई। किचन देखिए कितना मैसी पड़ा हुआ था। जिस तरह से हाथ बंद करके साफ सफाई हो गया ना, काश वैसे काम हो जाता, पर वैसा होता नहीं है। सफाई तो हमें ही करनी पड़ती है, तो बस क्लीनिंग व्लीनिंग करके फिर ये देखिए कितने अच्छे से मैंने साफ सुथरा करके रख दिया। अब चलते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब भी ना टाकोज खाया? सैंडविच बनी कैसी थी जो सुबह लिया लंच में तूने? बहुत अच्छी, बढ़िया बढ़िया, मस्त। और अभी टाकोज कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये पता है मैं क्या बनाऊंगी? हाँ। बेसन का लड्डू। तुम कब? अभी बनाऊंगी, कल मंदिर में चढ़ाएंगे। कल मेरा बर्थडे है। हाँ, मिठू का बर्थडे है कल। अब हो गया दोपहर का टाइम, बिट्टू को खाना वाना खिला दिया क्योंकि वो स्कूल से आ गया था। उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर मैं वापस से आ गई किचन में, क्योंकि कल है उसका बर्थडे और बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ। मैं हर साल खीर बनाती थी या सब है, इस बार मैंने सोचा कि मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। खीर वो ज़्यादा खाता नहीं था, तो और लड्डू वो बहुत शौक से खाएगा। तो मम्मा बस चलिए फिर बनाते हैं बेसन के लड्डू और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ बेसन के लड्डू। मैंने लिए 3 कटोरी बेसन, मतलब अगर ग्राम में देखे तो ये 500 ग्राम है। 3 कटोरी बेसन, इसी कटोरी से मैं 1 कटोरी लूँगी चीनी और इसी कटोरी से आधा कटोरी लूँगी घी। सब कुछ मैं इसी कटोरी से माप के ले रही हूँ ताकि अंदाज़ा अच्छा रहे और लड्डू भी एकदम परफेक्ट बने। मैं ये दूसरी बार लड्डू बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था, इस बार मीठा बैलेंस करके डाल रही हूँ। तो बस अच्छे से इसको छान ली हूँ मैं। फिर मैं कढ़ाई गरम करके उसमें दे दूँगी 2-3 चम्मच घी। घी ना थोड़ा थोड़ा ही देना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर घी दे दोगे ना तो बेसन ना अजीब सा हो जाता है। तो मैं बेसन को भूनते जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा घी उसमें डालते जाती हूँ। इससे अच्छे से वो भूनता भी है और उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है।
किसी भी काम को ना पेशेंसली कीजिएगा तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे मुझे ये भुनने में ना बहुत टाइम लगा, कम से कम 20 से 30 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी पड़ती है, वरना कच्चा कच्चा जैसा स्वाद आता है। और साथ में इसकी गुठलियों को ना मैश करना पड़ता है, नहीं तो ये फिर गुठलियाँ रह जाती है, फिर लड्डू में गुठलियाँ आएगी तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस ऐसे ही लास्ट तक थोड़ा थोड़ा घी देते रहेंगे, और लास्ट में जब ये मॉइस्चराइजर एकदम पूरा घी छोड़ देगा ना, तब हम गैस बंद कर देंगे। मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि मेजरमेंट का अगर ध्यान रखेंगे ना तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनती है। जैसे मेरी लड्डू बनेगी, आप देखिए इतनी गोल गोल इतनी मस्त लड्डू बनी है ना, इसमें क्या ही बताऊं। भूनते तो मेरा हाथ दुख गए। जितनी कम वीडियो बनाई हूँ, लग रहा होगा कि लड्डू बहुत जल्दी बन गए। लड्डू बहुत जल्दी नहीं बनते, वो लड्डू अपने टाइम से ही बनते हैं। भूनने में भाई साहब बहुत टाइम लगता है, जब तक और इसको अच्छे से नहीं भूनोगे तो लड्डू का स्वाद नहीं आएगा। और थोड़ा थोड़ा ये कलछी में चिपक रहा है, इसको चम्मच से आप निकालते रहे, वरना वो चिपके ही रहेगा, फिर वो वाला साइड भुनेगा नहीं। तो बस इसको भूनते जाइए जैसे एक नहीं साबुन से हाथ धोते जाओ ये इसका है, भूनते जाइए। देखिए भून भून के ये इस तरह से हो गया है। कितना मॉइस्चराइजर जैसा दिख रहा है ना। बेसन अच्छे से घी छोड़ चुकी थी, तो चलिए इसको अब दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कढ़ाई में रखूंगी तो ये ज़्यादा पक जाएगा। और इसमें ठंडा होने के लिए दे दूंगी, ठंडा हो जाएगा ना तभी इसमें मैं चीनी पीस करके मिलाऊंगी। वैसे आप बूरा मिला सकते हैं मार्केट से लाके, पर घर में बना सकते हैं तो फिर क्यों मार्केट से लाना। मैं हल्का दरदरा चीनी ना घर पे ही पीस चुकी हूँ। सेम कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं बना सकती ना, उतना मीठा किसी को पसंद नहीं है घर में। बस इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर। मैं इसको तो रख के चली गई थी दूसरा काम करने के लिए। ये 10 मिनट तक कम से कम ठंडा हुआ, उसके बाद इसे मैं पिसी हुई चीनी मिक्स कर दी थी। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा मैं इसमें 3 कटोरी बेसन के लिए 1 कटोरी चीनी, मतलब चीनी का पाउडर बहुत रहता है, फिर ज़्यादा मीठा नहीं लगता। और मैं चीनी में ही ना इलायची पीस करके देती हूँ, उससे स्वाद बहुत अच्छा बनता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि माँ मतलब इनको, मेरे बच्चे को जब हर किसी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। चीनी का पाउडर मिक्स करने के बाद अब ये अच्छे से लड्डू बनने लायक तो हो ही गया था। तो मैं बस, पिछली बार मैंने बनाया ना तो पेड़े जैसा शेप हो गया था, इस बार मैं गोल गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे। मैं परफेक्ट मास्टर शेफ या किचन के वो तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना बन जाता है कि सब लोग खा लें और सब लोग अच्छा भी बोल देते हैं। तो बस ये देखिए, गोल गोल लड्डू बन के तैयार है। और बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, मेहनत बस इतना बस उसको भूनने में लगा, जो कि भूनते भूनते मेरा हाथ दुख गया। तो बस चलिए इस तरह से इसको गोल गोल कर लेंगे, पहले हाथ में मिला लेंगे, उसके बाद इस तरह से हाथ में गोल गोल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये गोल गोल हो जाता है। मेरे जैसा शेप नहीं आएगा इसका। बहुत लोगों के साथ होता है कि नहीं बन पाता है, पहले मेरे साथ भी होता था, पर मैं भी धीरे धीरे अब सीख गई। ये देखिए, पूरी आधा केजी बेसन में लगभग 1 किलो से ज़्यादा ये लड्डू घर पे तैयार हुआ कम से कम। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितने दानेदार और कितना मस्त दिख रहा है ना, बहुत सॉफ्ट भी है, मुंह में घुल जाएगी। जो भी खाएगा तारीफ ही करेगा।
तो फिर चलिए आप भी ऐसे ही अपने घर में बेसन लाइए और बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ ये देखो, ठीक तो है। गोल गोल बनी रही है अभी। है बढ़िया। हाँ। चलिए मान के इसको जूठा करने से मना किया है तो अभी हम लोगों में से कोई नहीं खाएगा, तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ मंदिर में। सुबह मंदिर ले जाऊंगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम लोग भोग लगाएंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या किसी ब्लॉग के साथ। तब तक मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।